एक सेकेंड। नेक्स्ट देखो, ये चैप्टर है, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस सर। तो हमने ये चैप्टर यहाँ एटम मॉलिक्यूल पढ़ा था, एटम मॉलिक्यूल के बारे में एटम पढ़ा था, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर एक्स और वाई के अंदर रिलेशन भी देखा था, अलग अलग ग्राम के किस तरीके से यूज करते हैं। फिर ये केमिकल कॉम्बिनेशन भी देखा था, इस तरीके से ये अंदर डाल के चेक किया था कि दो सॉल्यूशन से इसको मिलाकर अलग कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था, ये जॉन डाल्टन था, डाल्टन ने अपने कुछ ना थ्योरी दी, डाल्टन ने एटम्स के ऊपर रिसर्च किया था, ठीक है। और उन्होंने कुछ एक चीज़ें ये निकाल के दी कि ये सारे एटम्स है, उसकी प्रॉपर्टीज ये रहती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एटम भी देख लेता है, व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। एटम के अंदर हमने एटम की डेफिनेशन, फिर एटम की साइज कितनी हो सकती है ये भी देखी थी। फिर ये डिफरेंट साइज टेबल दे रखी है, वो भी हमने देखा था। फिर इसको एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, डाल्टन ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ये हमने देखा था। डाल्टन के बाद हमने देखा था डाल्टन के बाद हमने देखा था ये सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स है, वो किस तरीके से किया जाता है। मैंने आपको बोला था इसका रिवीजन भी करना है आपको, पता नहीं आपने किया या नहीं किया। फिर उसके बाद हमने देखे थे ये एटॉमिक नंबर्स भी देखे थे, जिसके अंदर ये इस तरह के एएमयू के अंदर चेक करते हैं। फिर इसका एग्जांपल लेके भी बताया था वाटरमेलन का आपको। और अब हाउ डू एटम एग्जिस्ट ये भी हमने किया था कल। फिर अपन ने कल देखा था मॉलिक्यूल भी देखा था, व्हाट इज मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्डेड होता है। और फिर मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हमने देखे थे, जिसके अंदर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रेशियो किस तरीके से बनता है। फिर ये मोनो एटोमेटिक, डायो एटोमेटिक, ये सब चीज़ें भी हमने देखी थी। फिर हमने H2O के अंदर ये देखा था H और टू का O का रेशियो किस तरीके से होगा, 2:2:1 है इस तरीके से। फिर अपने देखा था आयन, आयन क्या होता है, आयन के अंदर एक प्लस और माइनस में टूट जाता है, उसको आयनाइजेशन कहते हैं। जिस तरीके से आयन के अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड है वो 5:2 के अंदर है, मैग्नीशियम सल्फाइड है वो 3:4 है, ये मास का रेशियो है, ठीक है। अब देखते हैं आज का टॉपिक, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। क्या देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला राइट करने का तरीका। तो केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है उसके रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने कल टेबल भी पढ़ाई थी। टेबल में आपने पता नहीं लर्न किया कि नहीं किया। आयंस के अंदर इसका आयंस का भी यूज करेंगे अपन इसके अंदर। देखिए इसके रूल्स बताता हूँ आपको, रूल्स क्या है फॉर्मूला के बनाने के लिए। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। जो टू डिफरेंट से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। and you can write these formula of this. So while writing the chemical formula compound we write the constituent elements and their valencies as shown in below, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन को लिखना है HCl का फॉर्मूला लिखना है, किसका, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, सिंबल लिखेंगे सबसे पहले अपन HCl। फिर वैलेंसी कितनी है, H की 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है। तो इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा HCl। समझ आया? अच्छा सर, सर जैसे H के नीचे कोई दूसरी डिजिट होगी तो सब कैसे होगा? H के नीचे हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि H की वैलेंसी हमेशा 1 ही रहती है, 1 से ज्यादा वो ले ही नहीं पाता। समझे? सर कोई H के नीचे 1 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। ये मतलब क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। H के नीचे हमेशा 1 ही आएगा, जिसकी जो वैलेंसी है उसके नीचे वो ही आएगा, फिर उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। समझे? जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H और S। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2, तो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया H2S। समझ आया? यस सर। पर देखते हैं और फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा होती है 4, इसलिए कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है? और क्लोरीन की वैलेंसी हमेशा होती है 1, तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा CCl4। समझ गए? इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है? सर अगर ये Cl की जगह आ जाए तो ये सही होगा क्या? क्या? सर अब जैसे क्लोराइन है और ये, सर ये कार्बन की जगह आ जाए तो? कैसे? समझा नहीं, कार्बन की जगह कैसे? सर अगर हम C की जगह Cl लिख दे तो? आप है ना स्क्रीन पे लिख सकते हो, आप लिख के बता दीजिए मुझे। सर कैसे? आपको लिखा हुआ नहीं आ रहा क्या? नो सर। चलो मैं परमिशन देता हूँ। ठीक है, दे दिया मैंने। हाँ, आप बताइए यहाँ पे क्या है? सर अब ये Cl है, Cl की जगह सर अगर C लिख दे तो? देखो, ये C की जगह Cl नहीं लिख सकते। जिस तरीके का जिसका फॉर्मूला होता है उसको ऐसे ही लिखा जाएगा। सबसे पहले कार्बन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। भले ये लिख दो Cl और C लिख दो, तो वैलेंसी तो इसकी C की 4 रहेगी, Cl की 1 ही रहेगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो अभी यही आएगा Cl4C। लेकिन Cl4C कभी नहीं लिखा जाता, लिखने का फॉर्मेट ये होता है CCl4। समझे? सर अगर समझ हम गए? Cl4C लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा क्या? हाँ, ओके सर। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट सिंबल ऑफ कैटाइन। ये कैटाइन का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर -2 होता है। ठीक है, उसको कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, आपको गलत बता दिया। कैटाइन होता है जिसके ऊपर प्लस सिंबल होता है, और एनाइन होता है उसके ऊपर माइनस सिंबल होता है। देन तो इसके फॉर्मूला कैसे होंगे, देखो Mg, ये Cl, Mg की होगी प्लस का 2 और Cl की होगी माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो Mg Cl। ठीक है, यस सर। thus in magnesium chloride there are two chloride ions, दो तरह के क्लोराइड आयंस होते हैं। for each magnesium ion positive and negative charges but balance each other, हमेशा एक दूसरे को क्या बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, इसलिए यहाँ पर MgCl2 हुआ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, हमेशा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, चार्जेस होते हैं आयन के वो इंडिकेटेड नहीं होते हैं। सब मोर फॉर्मूला देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखते हैं Al2O3 का, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, +3, और ऑक्सीजन की होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al2 और ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये सर ये माइनस किधर गया?
प्लस माइनस एक दूसरे से सेटल डाउन हो गए, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अगर देखिए Ca की +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको आप CaO भी लिख सकते हो, आप चाहो तो Ca2O2 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे चाहो ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। Na की वैलेंसी होती है 1, NO3 की वैलेंसी होती है -1, +1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? Ca की 2+ और OH की 1-, CaOH हो गया। सर ये OH ब्रैकेट में क्यों आया? देखो ये जो 2 है ना, 2 लगा है ना इसके नीचे, ये O और H एक तरह का ग्रुप है, ग्रुप को शो करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है ना OH ग्रुप, इसलिए देखो अगर खाली H लिखता तो सीधा लिख देता है, यहाँ नीचे आ जाता, O लिखता तो सीधा 2 लिख देता, लेकिन यहाँ पर OH एक ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप की मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, समझे? यस सर। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉट, ये नहीं लिखा जाएगा, ये कुछ चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। We use same ions in the formula with subscript 2 indicators that there are 2 hydroxyl, ये हाइड्रोक्सिल है, ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ज्वाइन टू 1 कैल्शियम एटम। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का 1 होता है, कार्बोनेट की 2 माइनस में, फिर ऐसे चेंज किया तो Na2CO3 बन गया, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर आयन कितना है 1, अगर यहाँ पर आयन 2 होते तो हमें ये भी क्या लिखना पड़ता है Na2CO3, फिर ऐसे 2 लिखना पड़ता है, समझे। यस सर। फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? ये NH और ये SO4, तो क्या होगा, अब 2 यहाँ पर आएगा तो इसलिए ब्रैकेट में आ गया, फिर SO4 होगा, समझ गए। सर ये SO4 1 प्लस ये प्लस नहीं होंगे क्या? क्या सर ये है ना SO4 + 1। ये बताओ, NH4, ये तो ये रहेगा, ये है SO4, अगर मैं इनको 1 लिख भी दूं तो रहेगा, तो ये का यही ना, 4 को किसी से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर तो यही आएगा ना। सर तो इसमें ऐड, सर इसमें प्लस करते हैं या ऐड करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है। यस। तो सर हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सर 4 ही आएगा। हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास और दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट, ये चीज हम देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखते हैं। दिस concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of substance is the sum of atomic mass of all atoms in a molecule of a substance. It is therefore relative mass of molecule expressed in atomic mass unit. Atomic mass unit में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, H2O का फाइंड करना है, और कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, दोनों फाइंड करने हैं।
तो देखते हैं पहले H2O का करते हैं। H2 हाइड्रोजन का कितना AMU होता है, 1 यूनिट होते हैं हाइड्रोजन की वैल्यू, ऊपर टेबल में था। और ऑक्सीजन की होती है 16 यूनिट। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, 2 × 1, क्योंकि देखो 2 है हाइड्रोजन की इसमें, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या है, खाली 1 है, तो इंटू 16, 2 + 16 कितना हो गया, 18। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 1 × 1 + 14 + 16 × 3, 3 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। इन सबको ऐड किया था, मेरे पास टोटल यूनिट क्या आ गया इसका, इसका वेट आ गया 16 यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 63 यूनिट। सर ये +48 क्यों दिया हुआ है? इसमें सब प्लस में ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट हमेशा प्लस में ही होता है, समझे। नो सर यहाँ पे नहीं है, बी वाले में है ना 1 + 14 + 48, ये 48 कहाँ से आया? अरे देखो 1 तो है, देखो HNO3 था, हाइड्रोजन का एक ही है, तो 1 × 1 1 ही हुआ। यस सर। नाइट्रोजन का एक ही है, तो 14 × 1 14 ही हुआ। जबकि ऑक्सीजन का होता है 16 और है कितने, 3, तो 16 3 × 48 नहीं होते हैं क्या, यस सर होता है। इसलिए 48 आया। यस सर समझ आ गया। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस का सम होता है ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला, सारे एटम्स के फॉर्मूला के अंदर, यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास करता है ऐसे फॉर्मूला का फाइंड करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज फॉर्मूला यूनिट फॉर those substance whose constituent particles are ions। जैसे देखते हैं सोडियम क्लोराइड है, एज डिस्कस्ड एज अ फॉर्मूला एज NaCl। तो देखिए NaCl है, सोडियम 23, 23 का क्या आएगा वेट, 1 × 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 × 1, दोनों का ऐड किया 58.5। इसमें क्या है ना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीधा फॉर्मूले का वेट निकाल लेते हैं अपन। ओके सर एक बार वापस समझा, समझ नहीं आया ये। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका अपन को फॉर्मूला यूनिट निकालना है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। यस सर। तो है कितना इसमें, 1 ही है, तो × 1 हो गया। प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितने क्लोरीन है इसमें, 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 3 + 35.5, और दोनों को ऐड किया तो 58.5 आ गया। ठीक है। यस सर। जैसे एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, प्लस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, तो क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 40, फिर क्लोरीन के कितने हैं 2, तो 35.5 × 2, 40 + 71, ये आ जाएगा 111 यूनिट। ठीक है, समझ आया। सर ये 71 को ऐड क्यों किया 40 में? है सर ये 71 को 40 में ऐड क्यों किया? अरे क्लोरीन की एटॉमिक मास होता है 35.5, क्लोरीन कितना है यहाँ पर, CaCl2 के अंदर क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा। तो इसलिए किया। अगला है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है,
मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। द अबव टू रिएक्शन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है? टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के ऐड होते हैं तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा H2O बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, 4 unit of hydrogen molecule combined with 32 unit of oxygen molecule to form 36 unit of water molecule. Next, we can infer from the above questions that the quantity of a substance can be characterized by its mass or number of molecules. But a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. Therefore, it is more convenient, ज़्यादा convenient है to refer to the quantity of substance in terms of the number of its molecule or atoms rather than their masses. So a new unit mole was introduced. एक new unit introduce हुई, क्या? मोल। क्या क्या यूनिट हुई? मोल। पहले अपन पढ़ते हुए आ रहे थे AMU, ठीक है, जिसको U से रिप्रेजेंट किया जाता था या AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब न्यू कॉन्सेप्ट आया मोल। द मोल सिंबल MOL ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट की SI यूनिट है वो क्या है? मोल। 1 मोल कंटेंस एग्जैक्टली कितना? 6.0221407 इन 10 की पावर 23, जिसको क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर, जिसको Na से लिखा जाता है। किससे? Na से। ठीक है, वन डजन में जैसे 12 नंबर्स होते हैं, इसी तरीके से 1 ग्रॉस में 144 होते हैं। इसी तरीके से 1 मोल में 6.02 टू 10 की पावर 23 नंबर्स के अंदर होते हैं। समझ गए? ये अवोगाद्रो नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं इधर। तो 1 मोल बराबर ये होता है 6.02 10 की पावर 23 नंबर और रिलेटिव मास इन ग्राम्स, जिसको बोलते हैं। तो वर्ड मोल है पहला, वॉज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 को किया गया था। किसके द्वारा? बाय विलहेल्म ऑस्टवाल्ड। किसके द्वारा? विलहेल्म ऑस्टवाल्ड के द्वारा। जिसने डिराइव किया था वो डिराइव द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स। मोल्स से उसने डिराइव किया था इस टर्म को। मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग है अ हीप और पाइल। हीप या पाइल। Substance may be considered as a heap of atoms or molecules. The unit mole was accepted in 1967. मोल को कब एक्सेप्ट किया गया था? 1967 में। To provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको करके लेके आना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू क्लास।